दुनिया के बहुत से महान राइटर्स ने एक सवाल पूछा है हम पब्लिक से, क्या कि अगर तुम अपने ज़िंदगी का एक ही सपना पूरा कर सको तो वो कौन सा होगा। इस सवाल को मैंने हर महान किताब के किसी न किसी पन्ने पर देखा है। आज ये सवाल मेरे दिमाग में कई दिनों से चल रहा था। पूरी वीडियो में इसी पर बना रहा हूँ। क्यों? कारण तुम्हें आगे समझ में आ जाएगा। सवाल तुम्हारे लिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी का एक सपना पूरा कर सको तो वो कौन सा होगा। बहुत ही सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि तुम्हारे जवाब पर ये वीडियो आगे टर्न हो जाएगी। ये वीडियो तुम्हारे लिए है, यकीन करो। कैसे? अभी आगे के सारे तुम्हारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोग ये देते हैं कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, कुछ बोलेंगे मैं दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनना चाहता हूँ, और कुछ तो बोलेंगे मैं कामयाब बनना चाहता हूँ। पर कामयाबी का क्या मायना होता है, उसका मतलब क्या है, उसे खुद को भी नहीं पता। पर अगर आप इस सवाल को एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही महान राइटर जिसका नाम सारश्री है उनसे पूछो, जो कि एक महान लेखक हैं मेरे नज़र में, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने मन का बुद्ध बनना चाहूँगा। वाओ, मैं अपने मन का बुद्ध बनना चाहूँगा। इन्होंने जो किताब लिखा है उस किताब का नाम है मन का विज्ञान और मन के बुद्ध कैसे बने। इस बुक की 2 कहानियाँ जो कि मुझे काफ़ी मोटिवेट कर रही हैं कि मैं आपके लिए ये वीडियो को बनाऊँ, और इन्हीं की वजह से मैं आपके लिए वीडियो को बना रहा हूँ। तो ये वीडियो, इस बुक की समरी को बनाने का सिर्फ एक रीज़न है, वो ये कहानियाँ जो कि बहुत ही कम शब्दों में आपकी ज़िंदगी, आपकी सोच को ट्रांसफॉर्म यानी बदलने का दम रखती हैं, चेंज करने का दम रखती हैं। तो पेशेंस रखना, वीडियो यहाँ से एक मोड़ लेने वाली है। ये 2 कहानियाँ ख़त्म होते होते तुम्हारे मन की तमाम प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगी। वीडियो के अंत में तुम कुछ ऐसा पा चुके होगे जिसकी तुम्हें अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो कहानी शुरू करते हैं। पहली कहानी की शुरुआत हवन कुंड से होती है। एक मणिक अपने घर पे हवन करने के लिए बहुत ही अच्छा डिब्बा लेकर आया जिसमें वो हवन करने वाला था। उस डिब्बे को उसने आंगन के बीचों बीच रखा और रखने के बाद बाहर चला गया किसी काम से। उसके बाहर जाते ही ऊपर आसमान में उड़ रहे एक कौवे ने मांस का टुकड़ा उस हवन कुंड में गिरा दिया। जैसे ही वो हवन कुंड में मांस का टुकड़ा गिरा, उसके थोड़े ही समय बाद उसके छोटे भाई ने, मणिक के छोटे भाई ने, उसे हवन कुंड के डिब्बे में मांस का टुकड़ा गिरा हुआ देखा और उसे समझ में आया कि ये कोई हवन कुंड नहीं, ये एक नॉर्मल डिब्बा है। ऐसा सोचकर उसने रद्दी का पेपर उसमें फेंक दिया। और उसके बाद बहुत सारे लोग आए, वो लोग तमाम चीज़ें उसमें फेंकते चले गए। हैरानी तो तब हुई जब वो मणिक खुद वापस आया और डब्बे का वो हाल उसने देखा, और देखने के बाद उसने अपने हाथ जूठे थे जो कि उसमें टिश्यू पेपर से पोंछ कर हाथ को, वो टिश्यू पेपर उस डिब्बे में फेंक दिया। मणिक को खुद भी याद नहीं रहा कि उस डिब्बे को लाने का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से उसने इस डिब्बे को लाया था। ये कहानी का मणिक हम हैं, तुम हो। इस डिब्बे को मन बोला जाता है। हम पृथ्वी पर क्यों आए? क्या हम अपने आने का उद्देश्य भूलकर कचरों में तो नहीं उलझ गए? और ये जो हवन रूपी डिब्बा है, ये डिब्बा हमारा मन है। हम अपने मन में हवन जैसा पवित्र काम करने के बजाय उसमें नफरत, दोष, अहंकार, जलन, क्या इन सारी चीज़ के कचरे को नहीं डाल रहे हैं? क्या हमें ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि हमारा जो मन है उसे ऊपर वाले ने साफ सुथरा करके, अच्छा करके एक बहुत ही महान काम करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। हमें और हमारे मन दोनों का अगर हम सही उपयोग करें तो उससे हम कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। जितना हम उसे बुराइयों के लिए लगाते हैं, अगर उसका 1% भी हम अच्छाई के लिए लगाएं तो हम कितना कुछ हासिल कर सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर पहली कहानी समाप्त होती है और दूसरी कहानी की शुरुआत होती है। दूसरी कहानी एक बहुत ही महान लेखक के बारे में है जो कि एक बहुत ही प्रखर वक्ता था। एक बार वो एक किताब में महल का वर्णन पढ़ रहे थे। उस महल का वर्णन, उसका सुंदरता पढ़ते पढ़ते वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने लगे। रात का समय था। उस किताब को पढ़ने के बाद वो सोने चले गए। वो तो सो गए, उनका कॉन्शियस माइंड सो गया, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड जागा रहा। और जागते हुए वो सपने में उस महल को देखने लगे, और सपने में ही उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत कविता दिखी। उस कविता के एक एक पंक्ति उनको जागने के बाद भी याद रही, और जागने के बाद वो तुरंत
कागज और कलम पर उस कविता को उतारने लगे। बहुत ही जबरदस्त कविता। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। उनसे मिलने के लिए एक व्यक्ति आ गया और उस व्यक्ति ने उन्हें घंटे भर किसी दूसरे काम में उलझाए रखा। उस व्यक्ति के जाने के तुरंत बाद उस कवि ने वापस आकर उस कविता को लिखना चाहा, लेकिन वो लिख नहीं पाया, क्योंकि व्यर्थ के काम में 1 घंटा उलझने के बाद उसने महत्वपूर्ण चीज को खो दिया। पत्थरों को सहेजने के तलाश में, उम्मीद में, खोज में उसने हीरे को खो दिया। अब वो चाह कर भी उस कविता को पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे उसमें अपने तरफ से कुछ भी जोड़ना उचित नहीं लगा। यही होता है हमारी जिंदगी में। छोटे छोटे विचार, छोटी छोटी चीजें हमें हमारे मकसद से भटका सकती हैं। हमारा जो मकसद है, हमारा जो एम है, उससे हमें भटका सकती हैं। और ऐसा हमारी ज़िंदगी में रोज होता है। क्यों? रीज़न, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है जो कि सर्वाइवल पर फोकस करता है। आप इस बात को समझिए, आप अपने दिमाग में अगर पॉजिटिव चीज़ों को 10 बार सोचेंगे तो आपको 1 बार उसका इफेक्ट दिखेगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ को 1 बार सोचेंगे तो उसका इफेक्ट आपको तुरंत दिखना शुरू हो जाएगा। इसीलिए एक बात कही गई है कि अच्छे विचार सोचना मुश्किल है, लेकिन उसके साथ जीना आसान है, और बुरे विचार सोचना आसान है, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है, क्योंकि आपके विचार वस्तु बन जाते हैं, वो जिंदा हो जाते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या सोचते हो, काफ़ी कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप अपने आसपास के वातावरण, किस तरह के इन्वायरमेंट में हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2 कहानियाँ आपकी ज़िंदगी में उतनी ही लागू होती हैं जितनी कि इस राइटर के ज़िंदगी में और मेरे ज़िंदगी में लागू होती हैं। इन 2 कहानियों का जो सार है वो ये है कि अगर पहली बात, अगर हम जो ईश्वर ने हमें दिया है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, अगर हम उसका सही उद्देश्य से नहीं डिसाइड करते हैं तो हम उसका कभी भी एक अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, अगर हम व्यर्थ के विचारों में खोए रहेंगे तो हमारी जो अद्भुत, जो रियल क्षमता है उस तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये 2 कहानियाँ हमें यही समझाना चाहती हैं। और दोस्तों, ये 2 कहानियाँ अगर आप गहराई से विचार करो तो आपकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदलने का दम रखती हैं। सोचना एक बार इस बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप एंड बाय बाय।